हेलो एवरीवन, आज मैं बिहार का फेमस आम का अचार काला वाला लेकर आई हूँ। और यह अचार ऐसा होता है कि ढक्कन खोलते के साथ पूरे घर को ऐसे खुशबू से भर देता है, जिसकी खुशबू आप पूरे लाइफ टाइम जीवन भर आप भुला नहीं सकते हैं। अगर आपने एक बार खा लिया इसे तो काफ़ी पसंद आएगा कि पूरे जीवन भर नहीं भुला पाएंगे। तो आप सब में से किसी ने भी ये अचार खाया होगा तो प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं कि कितनी टेस्टी यह अचार बनकर तैयार होती है। तो चलिए अचार कैसे बनाते हैं काला वाला सीखते हैं। तो यहाँ पर मैंने कच्चा आम ले लिया है, इसे अच्छी तरह से धोकर इसे कपड़े से सुखा लिया है। पानी से धोने से क्या होता है कि जितनी भी गंदगी है, मिट्टी वगैरह हट जाता है। और कपड़े से भी इसे रब करके सुखाना होता है ताकि मिट्टी वगैरह अच्छे से सूख जाए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसके जो ऊपर का सिरा होता है ना, अच्छी तरह से काट लिया है। तो काफ़ी अच्छी तरह से इसे कट कर देना है और अचार को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। तो आप जितना पसंद करते हैं उतना आप अचार लें। मैंने यहाँ पे 4 से 5 ही अचार लिया है, बस थोड़ा सा बनाना चाह रही हूँ। तो इस तरह से पहले कट कर देना है, आधे टुकड़ों में कट कर देना है। उसके बाद इसे सीड निकाल देना है और उसके बाद इस तरह से कट कर देना है। आप जितना छोटा या बड़ा साइज पसंद करते हैं उतना आप काट सकते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर बहुत छोटा काट देते हैं तो यह काफ़ी छोटा हो जाता है, क्योंकि सूखने के बाद यह छोटा साइज हो जाता है। तो आप काटते समय ध्यान दें कितना बड़ा आप पसंद करते हैं। और इसका छिलका आपको निकाल कर फेंकना नहीं है, छिलका समेत आपको काटना है। तो इस तरह से मैंने काफ़ी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। आप अपने आकार आप अपने मन अनुसार आकार में काटें, बड़े साइज में भी कट कर सकते हैं। और अब इस तरह से कट करने के बाद इसे 1 घंटे के लिए ठंडे पानी में पूरे अच्छी तरह से डुबो कर रखना है। तो इस तरह से मैंने सभी अचार को अच्छी तरह से डुबो दिया है पानी में। तो सिर्फ 1 घंटे के लिए आपको इसी तरह से पानी में रहने देना है। 1 घंटा हो चुका है और अब आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से ये पानी में जाने के बाद आम और खिल चुका है। तो इस तरह से आपको 1 घंटे के लिए पानी में रख कर छोड़ देना है। अब इसे पानी से निकालेंगे। तो इस तरह से आपको एक भगोने में या फिर कहें पतीले में पानी से निकाल देना है। और पानी से निकालने के बाद यहाँ पे अधिक मात्रा में हल्दी पाउडर डालकर मिक्स करना है। तो हल्दी का पाउडर अधिक होना चाहिए। तो इस तरह से हल्दी पाउडर डालने के बाद मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद इसे फिर से दोबारा सिर्फ 1 घंटे के लिए धूप में आपको सुखाना है। तो इसे प्लेट में या फिर कपड़े पर आपको सुखाना है। इस तरह से मैं यहाँ पे प्लेट में कर रही हूँ, सुखा रही हूँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल थोड़ा सा अचार है तो इस कारण से मैं प्लेट में कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको ऊपर की ओर छिलके वाला साइज नीचे होना चाहिए और बीज का जो साइज है ना, वो पल्प का साइज है, वो भाग है, वो ऊपर होना चाहिए। तो इस तरह से आपको धूप में सिर्फ 1 घंटे के लिए हल्दी लगाने के बाद सुखाना है। तो धूप अच्छी तरह से आना चाहिए। तो धूप में इस तरह से सुखा लेना है। तो 1 घंटे बाद आप देख सकते हैं अच्छी तरह से इसे मैंने धूप में सुखा लिया है। सिर्फ 1 घंटे के लिए सुखाया है, तो आपको भी ध्यान देना है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से हल्दी अचार में यानी कि आम में एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसे उसी भगोने में रखेंगे जिसमें मैंने हल्दी मिक्स किया था। और इसमें अब क्या करना है कि अधिक मात्रा में नमक डालना है। तो आपको जो भी नमक पसंद है, जैसे सेंधा नमक या फिर सफ़ेद नमक, काला नमक का इस्तेमाल नहीं करना है, वो नमक डाल देना है। आम काफ़ी खट्टा होता है, इस कारण से मैंने इसमें लगभग 1 केजी आम में 3.5 चम्मच नमक डाला है और इसे काफ़ी बढ़िया से मिक्स कर लेना है।
तो आम का अचार का प्रोसेस काफ़ी कठिन होता है, तो मेरी यह वीडियो काफ़ी लंबी होगी। तो अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आपको लगातार ये वीडियो देखना होगा काफ़ी ध्यानपूर्वक, ताकि एक भी स्टेप आप भूल ना सकें, भूल ना पाएँ और अच्छे से आप सीख पाएँ। अच्छी तरह से नमक मिला लेने के बाद इसे 12 घंटे के लिए छोड़ देना है, जैसे रात भर पूरे रात के लिए छोड़ देना है। तो याद रखें 12 घंटे के लिए इसे छोड़कर ढक कर रखना है इसी तरह से, ताकि नमक अच्छी तरह से आम में अंदर समा जाए, घुस जाए। तो पूरे रात के लिए मैंने छोड़ दिया था 12 घंटे के लिए, और आप देख सकते हैं सुबह के टाइम में कितना पानी रिलीज हो चुका है। आम से भी पानी रिलीज हुआ है और नमक वाले भी पानी रिलीज हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितना सारा पानी है। तो ये देखिए हल्दी और नमक का पानी। और अब इसे प्लेट में निकालेंगे। आप ध्यान दें, मैं प्लेट में ही निकाल रही हूँ क्योंकि मेरी जो अचार है यानी आम है वो कम मात्रा में है। पर ध्यान ये देना है कि अगर आप कपड़े पर ही इसे रखते हैं, सुखाते हैं धूप में, तो काफ़ी जल्दी ये सूख जाता है। तो मैं इसको प्लेट में ही करके सुखाऊंगी। तो इस तरह से प्लेट में रख देना है और पल्प जो है वो ऊपर की ओर रहेगा और जो छिलका है वो नीचे की ओर रहेगा। तो मैंने इस तरह से 2 प्लेटों में निकाल लिया है। तो इस तरह से आपको भी करना है। आपकी अपनी मर्जी है, प्लेट में रखना चाहते हैं या फिर कपड़े पर सुखाना चाहते हैं। मेरे घर में काफ़ी कम मात्रा में धूप आता है, धूप की रोशनी, इस कारण से मैं प्लेट में कर रही हूँ। अगर आपके घरों में अच्छी रोशनी आए धूप की तो आप कपड़े पर ही करें। मैं तो यही आपको सलाह दूंगी कि कपड़े पर करें ताकि अच्छी तरह से ये सूखे। तो चलिए इसे धूप में सुखाते हैं। और यह रहा पानी जो हल्दी और नमक का है। आप इसकी कढ़ी भी बना सकते हैं या फिर क्या करते हैं इसे आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं तो सिर्फ कढ़ी ही बनाती हूँ या तो इसे फेंक देती हूँ। और इस तरह से बिल्कुल आप देख सकते हैं कितना कम धूप है। तो इसी धूप में मुझे सुखाना होता है, इसलिए मैंने प्लेट में रखा है। तो इस तरह से आपको पूरे 1 दिन के लिए धूप में डालना है अच्छी तरह से। तो 1 दिन के लिए मैंने अच्छी तरह से धूप में डाल दिया है और आप देख सकते हैं इसका पानी बिल्कुल सूख चुका है। अधिक मात्रा में इसे धूप में नहीं सुखाना होता है। अगर आपके घरों में कम धूप आता है तब आपका 2 दिन का समय लग सकता है, लेकिन अच्छी मात्रा में अगर धूप आता है तो आप 6 से 7 घंटा मतलब 10 बजे से 4 बजे तक सिर्फ रख सकते हैं धूप में। इससे अधिक आपको नहीं सुखाना होता है, वरना अचार आपका सॉफ्ट नहीं बन पाएगा। तो चलिए अब मसाले का तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ भूनने वाला मसाला लिया है, यानी कि रोस्ट करने वाला। यहाँ पर 1 कटोरी मैंने तीखी सूखी लाल मिर्च ले लिया है। 1 कटोरी तेजपत्र है। तो किसी भी मसाले को आप इग्नोर ना करें, सभी मसाले को आपको लेना होगा अगर खुशबूदार आपको खाना है अचार। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा कटोरी साबुत धनिया और आधा कटोरी सरसों दाना, काला सरसों दाना। आप ध्यान दीजिएगा यह राई नहीं है। सरसों दाना 3 तरह का होता है, एक पीला और एक यह काला वाला है और एक बिल्कुल छोटा साइज में हल्का लाल होता है, उसे राई कहते हैं। तो आपको काला सरसों लेना है। आधा कटोरी लगभग से कम, यानी कि आधा कटोरी से कम मतलब 2 चम्मच मैंने लिया है मेथी दाना। और यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच सौंफ, साबुत सौंफ। तो मेथी दाना का इस्तेमाल आपको कम करना है क्योंकि मेथी कड़वा होता है, इस कारण से मैंने काफ़ी कम मात्रा में मेथी लिया है। तो ये सभी मसाले को भूनना है। तो भूनने का मसाला मैंने बिल्कुल अलग रख लिया है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह से भूनने वाला मसाला बिल्कुल अलग मैंने रख लिया है। तो भूनना काफ़ी थोड़ा थोड़ा ही होता है, वो मैं आगे बताऊंगी। तो चलिए, जिसे नहीं भूनते हैं वो मसाला यह रहा। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़ा चम्मच काली मिर्च साबुत ले लिया है और यह रहा करवा जीरा। करवा जीरा का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, मैंने सामने तभी दिखाया है वीडियो में। जीरा 2 तरह का होता है, ये शाही जीरा है, ये वाली जीरा शाही जीरा है, इसे ही अचार में इस्तेमाल करते हैं।
जो खाना बनाते हैं वह शाही जीरा होता है, और ये जो जीरा है वो करवा जीरा कहते हैं। तो ये इसकी जो है इस्तेमाल पाचन के लिए सही होता है, तो आपको बिल्कुल इसे अचार में नहीं इस्तेमाल करना है। और इसकी जो टेस्ट होती है वो मिंट जैसा, ठंडक जैसा, जैसे मुंह में आप जैसे ही खाओगे तो ठंडा ठंडा जैसा फील होगा। तो मैंने उसे हटा लिया है करवा जीरा को, और सिर्फ शाही जीरा को मैंने दिखाया है। यहाँ पे शाही जीरा का इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पे मैंने 2 चम्मच शाही जीरा ले लिया है, और यहाँ पे फिर से 2 चम्मच हल्दी का पाउडर ले लिया है, और यहाँ पे फिर से 2 चम्मच मैंने काला नमक लिया है। ऊपर से सफ़ेद नमक का इस्तेमाल नहीं करते हैं अचार में, काला नमक का ही इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है कलौंजी, जिसे मंगरेला लोकल भाषा में कहा जाता है। तो यहाँ पे 1 चम्मच मैंने लिया है, और यहाँ पे 2 चम्मच मैंने लिया है अजवाइन, और साथ में मैंने लिया है हींग। तो हींग मैंने छोटे साइज में लिया है पाउडर वाली। तो आप साबुत हींग भी ले सकते हैं, जो पत्थर जैसा होता है उसे भी ले सकते हैं, लेकिन अगर उसे लेंगे तो आपको हल्का सा भूनना होगा, रोस्ट करना होगा। अब ये जितने भी मसाले हैं सबको रोस्ट नहीं करना है आपको, तो मैंने बिना रोस्ट करने वाला मसाला बिल्कुल अलग रख लिया है, तो आप इसके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिर्फ इस मसाले को हमें रोस्ट करना है। और साथ में मैंने यहाँ पे लिया है गरम मसाला। तो गरम मसाला का इस्तेमाल बिल्कुल थोड़ा करना होता है। यहाँ पे मैंने लिया है मगज, जिसे छोटी पीपल भी कहते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा मैंने लिया है, आधा इंच का। यहाँ चक्री लिया है, और साथ में लौंग लिया है। तो ये रहा हमारा गरम मसाला, और ये लौंग हो गया। तो लौंग मैंने 6 से 7 लिया है। ये जावित्री है, तो बिल्कुल थोड़ा सा मैंने लिया है। ये छोटा सा बिल्कुल टुकड़ा लिया है मैंने दालचीनी का, और 2 बड़ा काला वाला इलायची, और 3 छोटा हरा इलायची, और यहाँ पे मैंने बिल्कुल थोड़ा सा जायफल लिया है। तो आप जायफल को स्किप कर सकते हैं, अगर आपको जायफल का खुशबू पसंद नहीं है तो बाकी मसाले इसी तरह से लेना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। तो चलिए अब इसे रोस्ट कैसे करते हैं। तो कढ़ाई को सबसे पहले गर्म कर लेंगे और फिर धीमा कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने तेज पत्र को भूना है, तो इसे मीडियम आंच पे यानी कि मध्यम आंच पे इसे भूनते जाना है, लगातार चलाते जाना है। तो आप प्रोसेस बड़ा ही ध्यान से देखें, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन एक बार में आप अच्छी तरह से अचार बनाना सीख जाएंगे। तो यह जो अचार है ना, काफ़ी फेमस है अचार, और हर किसी को यह अचार बनाने नहीं आ सकता। तो मैंने काफ़ी अच्छे से सिखाया है आपको, तो आप देखते रहें इसे। तो चलिए, तेज पत्र जो है हमारा रोस्ट हो चुका है, अब इसे निकाल लेंगे। और अब उसी कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 2 चम्मच मेथी दाना, और इसे भी रोस्ट करना है। सभी मसाले को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आपको भूनना है, अधिक अगर भून लेंगे तो सारा खुशबू निकल जाएगा। और यहाँ पे मैंने उसी कढ़ाई में डाल दिया है 2 से 3 चम्मच यानी बड़े 3 चम्मच खरा धनिया, आधा कटोरी है ये खरा धनिया। अचार में मसाले का इस्तेमाल अधिक मात्रा में होता है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है छोटे कटोरी से 2 चम्मच लगभग सौंफ साबुत, और इसे भी रोस्ट कर लेंगे, भून लेंगे। ध्यान दीजिएगा सभी मसाले को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा भूनना है। जैसे ही खुशबू आने लगे फटाक से निकाल देना है आपको कढ़ाई से। अधिक मात्रा में अगर आप भून लेंगे तो फिर स्वाद गड़बड़ हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने लिया है काला सरसों, इसे अच्छे से भूनना है। जब ये चुटर पुटर का आवाज़ आने लगे तब आपको निकालना है। तो मेथी और सरसों दाना दो चीज़ों को अच्छी तरह से भूनना है आपको, क्योंकि ये दोनों जो है वो कड़वा होता है, तो थोड़ा अच्छे से भुनना होता है। तो आप देख सकते हैं सरसों दाना का कलर चेंज हो चुका है, ये चुटर पुटर की आवाज़ें इसमें आने लगी है। अब इसे निकाल लेंगे। और अब कढ़ाई में बिल्कुल थोड़ा सा सरसों तेल डालेंगे, और इसमें डाल देंगे साबुत लाल मिर्च
और इसे भूनेंगे। तेल डालने से क्या होता है, खांसी वगैरह नहीं होता है भूनते समय। अगर आप तेल नहीं डालते हैं, बिल्कुल बिना तेल का इसे रोस्ट करते हैं तो खांसी होने लगता है। तो थोड़ा सा अगर तेल डालकर इसे रोस्ट करेंगे तो खांसी नहीं होता है। तो इस तरह से इसे भी अच्छी तरह से भून लेना है। तो मिर्च को अच्छी तरह से भूनें। जो भी खुशबू वाला मसाला हो उसे कम मात्रा में आपको भूनना है। अधिक अगर आप भून देते हैं तो उसकी खुशबू सारा निकल जाएगी और अचार से खुशबू फिर नहीं आएगी। तो चलिए, हमारा सारा मसाला भून चुका है। अब कढ़ाई को बंद कर देंगे और बंद करने के बाद, क्योंकि यह कढ़ाई जो है अभी गर्म है, तो इसी में भूनेंगे। गरम मसाला मैंने डाल दिया, साबुत जीरा डाल दिया और काली मिर्च डाल दिया। याद रखिए, यहाँ पे आपको गैस जो है वो ऑन नहीं रखना है, गैस ऑफ कर देना है। और जो कढ़ाई जितना गर्म है उसी कढ़ाई में, यानी उसी गर्माहट में आपको ये सारे मसाले को भून देना है। गरम मसाला, जीरा और काली मिर्च को। तो इसे आप भूनना चाहें तो भून भी सकते हैं या फिर धूप में भी सुखा सकते हैं इसे, जो भुनने वाला मसाला नहीं है। तो भुना हुआ मसाला ये रहा, जिसमें हमने सौंफ, धनिया, मिर्च और तेजपत्र भुना था। तो ये सभी भुना हुआ मसाला है। और अब जिसे सिर्फ गर्म कढ़ाई में मसाले को डाला है वो ये है कटोरी वाली। इसे मैंने भुना नहीं है, सिर्फ गर्म कढ़ाई में डालकर चला दिया है। तो इसे भुनना नहीं होता है ताकि फ्लेवर ना निकल पाए। अगर आप भून देंगे तो फ्लेवर निकल जाएगा। तो कटोरी वाली आप धूप में भी सिर्फ सुखाकर, अच्छी धूप लगाकर भी पाउडर बना सकते हैं। अगर धूप नहीं आता है तो फिर गर्म कढ़ाई में डालकर हल्का सा रोस्ट कर देना है। तो चलिए, ये अजवाइन और कलौंजी और हींग को मैंने नहीं भूना है। अगर हींग आपका पत्थर वाला, यानी कि थोड़ा पत्थर जैसा है, तो आप उसे हल्का सा भून सकते हैं। अब सभी मसालों का पाउडर बना लेना है। तो ये रहा काली मिर्च, जीरा और गरम मसाला का पाउडर। दरदरा बनाना है, ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है। इसे ढक कर रखें और अब इसकी पाउडर बनाएंगे। तो इसे भी दरदरा पाउडर मैंने बना लिया है। तो चलिए, अब आम लेते हैं और अब आम में मसाले को डालते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया से तैयार करते हैं इसे। तो यहाँ पे धनिया, तेज़पत्र, लाल मिर्च, जो मसाले थे वो वाली मैंने दरदरा पाउडर बना लिया है। तो चलिए, अब इसे डालते हैं। तो थोड़े थोड़े मात्रा में डालते जाना है, एक साथ अधिक मात्रा में नहीं डालना है आपको। तो चम्मच की सहायता से इस तरह से मिलाएं। अगर आप कम मात्रा में मसाला पसंद करते हैं तो कम ही डालें, लेकिन अचार का मतलब ही होता है अधिक मात्रा में मसाला होना चाहिए। जैसे ही अचार निकालें तो उसमें थोड़ा सा मसाला भी चिपका हुआ रहना चाहिए, तब अच्छा रहता है। और इसकी जो मसाला जो होती है ना, उसे आप चावल या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। इतना टेस्टी इसका मसाला बनकर तैयार होता है। और अब ये वाली जो जीरा, काली मिर्च और गरम मसाला का पाउडर मैंने डाला था, इसे भी मैंने डाल दिया है। तो थोड़े थोड़े मात्रा में अभी डालेंगे। और अब हींग डालेंगे। तो याद रखिए, हींग मैंने यहाँ पे आधा चम्मच डाला है। अगर ज़्यादा मात्रा में आप हींग डालेंगे तो कड़वा बन जाएगा। तो हींग का एक और ख़ासियत क्या है कि अचार को ख़राब नहीं होने देता है, वो उसे बचा कर रखता है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है अजवाइन। तो अजवाइन को मैंने भूना नहीं है, बिल्कुल कच्चा अजवाइन है। और कलौंजी है, कच्चा कलौंजी भी है। और दोनों को अच्छी तरह से हाथ से क्रश करते हुए डालेंगे ताकि फ्लेवर अचार में अच्छी तरह से आ जाए। और अब यहाँ पे हल्दी पाउडर डालेंगे। तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और यहाँ पे काला नमक। ऊपर से सफ़ेद नमक का इस्तेमाल नहीं होता है, काला नमक का ही इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे मैंने भी डाल दिया है काला नमक। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें सरसों तेल डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे कच्चा सरसों तेल का इस्तेमाल किया है। अगर आपका मार्केट से ख़रीदा हुआ डब्बे वाली सरसों है, सरसों का तेल, तो उसे आप
पहले गर्म कर लें अच्छी तरह से, फिर ठंडा कर लें, फिर इसमें डालें। क्योंकि मार्केट के जो सरसों तेल होते हैं वो उसमें मिलावट होता है, तो उसे कभी भी डालें तो उसे अच्छी तरह से गर्म करने के बाद ठंडा कर लें तब डालें। मैं यहाँ पे बिल्कुल ओरिजिनल तेल डालने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे तेल को गर्म नहीं किया है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि डब्बे वाला, मार्केट वाला अगर आप सरसों तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे पहले अच्छी तरह से गर्म करने के बाद ठंडा करके ही अचार में डालें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं थोड़ा सा ही तेल डालूँगी, जैसे कि इतना डालना है कि जितने भी मसाले हैं वो आपस में चिपक जाएं अचार में, यानी आम में, तो उतना ही डालना है तेल। अधिक मात्रा में यहाँ पे तेल का इस्तेमाल नहीं करना है और मसाले को इस तरह से हाथ की सहायता से खूब मसलते हुए मिक्स करना है। तो हाथ से इसे ज़रूर मिक्स करें, तभी अच्छा सा फ्लेवर एक दूसरे में चिपकेगा और फिर आम में भी चिपकेगा। तो अच्छी तरह से इसे हाथ से ज़रूर मसलें। तो थोड़ा थोड़ा मात्रा में 2 से 3 बार इस तरह से तेल डालते जाएं और मसाले को इस तरह से मिक्स करते जाएं। तो आप देख सकते हैं अधिक मात्रा में अभी मैंने तेल नहीं डाला है, थोड़े ही मात्रा में डाला है, जितना कि आपस में मसाले जो हैं वो चिपक जाएं। तो चलिए, हमारा मसाला अच्छी तरह से चिपक गया है और अब इसे क्या करना है, अगर आप खुला इसी तरह से पतीले में यानी भगोने में धूप में सुखाते हैं तो आपका सारा मसाले का फ्लेवर जो है वो हट जाएगा, उड़ जाएगा। इसी कारण से मैं इसे धूप में नहीं रखूँगी। मैं क्या करूँगी कि शीशे के जार में इसे रखूँगी और बंद कर दूँगी ताकि फ्लेवर अंदर ही रहे। तो इस तरह से आपको शीशे का जार अच्छी तरह से धूप में सुखा लेना है। साफ़ सुथरा होना चाहिए, पानी अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कांच का जार लिया है। अचार कांच के ही जार में बढ़िया रहता है, सालों साल चलता है, टेस्ट बढ़िया आता है। प्लास्टिक के बोतल में आप अचार ना लगाएं, क्योंकि अचार खट्टा होता है, उसमें एसिड होता है, तो प्लास्टिक के बोतल में ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे जितने भी मेरे बचे हुए मसाले हैं सबको मैंने रख लिया है, पर हल्दी का मात्रा मैंने कम ही डाला है। बाकी सभी मसाले को मैंने पूरा इसमें रख लिया है और थोड़ा सा सरसों तेल डाला है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मसाला वेस्ट ना हो इसलिए मैंने ऐसा किया है। और ऐसे भी मैं मसाले का इस्तेमाल अधिक मात्रा में अचार में करती हूँ। मैं नहीं चाहती मसाला बिल्कुल वेस्ट हो, मुझे अच्छा लगता है अचार में अधिक मात्रा में मसाला। और अब इस तरह से मिक्स करने के बाद शीशे के जार में आपको रख देना है। तो याद रखिए, शीशे के जार में इस तरह से रखते हैं तो इसका फ्लेवर बिल्कुल अंदर ही रहता है। और अब इसमें तेल अभी नहीं डालना है आपको। कितने लोग हैं जो इसी टाइम तेल डाल देते हैं और धूप में रखते हैं, और अभी आपको तेल नहीं डालना है और ढक्कन भी इसी तरह से रखना है। पूरा ढक्कन नहीं टाइट करना है और बिल्कुल ढीला भी नहीं रखना है, मतलब ऐसा थोड़ा सा ढीला होना चाहिए ताकि इसका जो फ्लेवर है ना वो बाहर ना निकले और सिर्फ एयर बाहर थोड़ा सा आते जाते रहे, बाहर का अंदर और अंदर का बाहर। तो अगर पूरा टाइट कर देते हैं तो होता क्या है कि शीशे का जो जार है वो क्रैक हो जाता है, थोड़ा टूट जाता है। इसीलिए हल्का ढीला ज़रूर रखें, बिल्कुल हल्का, अधिक मात्रा में आपको नहीं ढीला रखना है। अधिक मात्रा में ढीला रखिएगा तो अचार का फ्लेवर निकल जाएगा। तो 20 दिन तक आपको इसी तरह से धूप में आपको रखना है और 20 दिन के बाद, याद रखिएगा, 20 से 25 दिन के बाद आपको इसमें आधा डब्बा सरसों तेल डाल देना है। अगर आप अभी भी सरसों तेल डाल देंगे तो आपका अचार च्यूं हो जाएगा और वो सॉफ्ट नहीं बनेगा। इसीलिए 20 से 25 दिन तक अच्छी धूप में इसे रखना है और बीच बीच में चलाते जाना है। ऊपर का अचार नीचे, नीचे का अचार ऊपर आपको करना है। और 20 से 25 दिन के बाद इसमें तेल डालेंगे। तो 20 से 25 दिन के बाद मैंने इसमें तेल डाल दिया था और धूप में भी मैंने इसी तरह से रख दिया था
और बीच बीच में मैं पलटते जा रही थी। और 2 महीने बाद आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा ये अचार काला हो चुका है और काफ़ी बढ़िया सा फ्लेवर आ गया है। तो आप देखिए कितना बढ़िया सा ये अचार का रंग भी आ चुका है। अगर आप अधिक मात्रा में इसे तेल डाल देते हैं, जैसे ऊपर एकदम भर देते हैं तेल से, तो मसाला क्या होता है ना, वो बिल्कुल नीचे चला जाता है और अचार खाने में वो मज़ा नहीं आता। अगर आप सिर्फ आधा बोतल ही तेल डालते हैं अचार में, तो होता क्या है कि अचार में मसाला चिपका हुआ रहता है। और अगर आप पूरा तेल से भर देंगे अचार को, तो उससे क्या होता है कि सारा मसाला नीचे चला जाएगा और सिर्फ आम ही आम बचेगा, मसाला तो रहेगा नहीं, मसाला सारा नीचे चला जाएगा, तो वो खाने में मज़ा नहीं देता है। तो बात को ध्यान रखें आप कि इसमें तेल सिर्फ आधा डब्बा ही डालें और इसे बीच बीच में आपको ऊपर नीचे करते जाना है। ऊपर का अचार नीचे, नीचे का अचार ऊपर। और आप देख सकें कितना बढ़िया ये मसाला से एकदम दबा हुआ है, बिल्कुल मसाला इसमें चिपका हुआ है और इतना सॉफ्ट सा तैयार हुआ है। अचार का मतलब है इसी तरह से होना चाहिए कि फिंगर से दबाएं तो अचार बिल्कुल दब जाए। तो तेल का भी मात्रा ध्यान रखना है। मैंने जितने भी स्टेप्स बताए हैं आपको ख्याल रखना है, तभी आपका बढ़िया सा अचार बन पाएगा। वीडियो लंबा हुआ है, इसके लिए मैं बिल्कुल माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि आज के टाइम में इतने लोगों के पास इतना देर समय देखने का नहीं है टाइम। लेकिन अच्छी तरह से आपको सीखना है अचार लगाना, तो आपको थोड़ा टाइम तो देना होगा। अचार लगाना हर किसी की बस में नहीं है, हर कोई इतना टेस्टी अचार नहीं लगा पाएगा। मसाले तो हर कोई डालते हैं, तेल तो हर कोई डालते हैं, धूप में भी सुखाते हैं, लेकिन फिर भी वो खुशबू, वो इतनी सॉफ्टनेस नहीं बन पाता है, क्योंकि वो हर स्टेप पे ध्यान नहीं देते हैं। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ध्यानपूर्वक स्टेप पे ध्यान दिया है, कहाँ कहाँ गड़बड़ होता है उस बात का आप ध्यान रखें। तो जैसे जैसे मैंने सिखाया है सिर्फ आप वैसे ही करते जाएं, अचार आपका काफ़ी बढ़िया बनकर तैयार होगा। यह अचार जितना पुराना होगा उतना ही स्वादिष्ट बनेगा और उतना ही फ़ायदेमंद होगा। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया जूसी सा अचार बनकर तैयार होता है, खाने में उतना ही चटपटा सा होता है। अगर आपको तीखा पसंद ना हो तो आप इसमें अचार बनाते समय गुड़ भी डाल सकते हैं। जिस टाइम आपने इसमें मसाला डाला है ना, उसी टाइम आप गुड़ भी थोड़ा डाल दें, तो उससे क्या होगा कि बैलेंस होगा तीखा का। वैसे बिना मैं बनाई हूँ, क्योंकि गुड़ मार्केट में अच्छी क्वालिटी का जल्दी मिलता नहीं है, इसलिए मैं गुड़ नहीं डालती हूँ। अगर घर का गुड़ हो तो ज़रूर आप डालें। 20-25 दिन के बाद जैसे ही आप सरसों तेल डालेंगे बोतल में, उसके बाद बोतल का ढक्कन बिल्कुल टाइट होना चाहिए। टाइट ढक्कन लगाकर धूप में रखें। अगर ढीला रखेंगे सरसों तेल डालने के बाद तो आपका अचार खराब हो जाएगा, तो आप इस बात का ख्याल रखें। तो मेरी यह वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियोज़ में।